राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे कृष्ण करे कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही हो, खुशहाली पूर्ण हो। तो मैं आज अपनी मन की बात कहना चाहूँगी उन माँओं के लिए जिनकी बेटियां हैं। तो अक्सर जब एक माँ एक बेटी को जन्म देती है ना, तो सब बहुत ताना देते हैं कि इसकी एक बेटी हो गई है। तो उस समय माँ ना डट कर ये बोल देती है कि बेटी है तो मेरे लिए है, आपको क्या करना है, ये मेरे किस्मत से आई है। लेकिन रियल बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं उन माँओं के लिए कह रही हूँ, उन बहनों के लिए जिनकी बेटियाँ हैं। तो आई होप कि आपको मेरी मन की बात अच्छी लगे, या फिर आपके भी मन में ऐसी बात चल रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे मन की जो बात ये है कि एक बेटी की माँ होना बहुत कठिन है। क्योंकि जिस दिन एक बेटी एक माँ की गर्भ से जन्म लेती है ना, उसी दिन से उस माँ को टेंशन होने लगता है, चिंता सताने लगती है। उसकी शादी को ही लेकर नहीं, बल्कि उससे किस तरीके से वो सांचा में ढाल पाएगी, कैसे उसे रखेगी, कभी उस पर आँच नहीं आने देगी। ये सब एक माँ के मन की बात होती है, माँ ही जानती है। क्योंकि माँ को पता होता है कि अगर उसकी बेटी गलत रास्ते पे चलती है तो सबसे बड़ा लांछन उसकी माँ पर, यानी कि उस पर ही लगेगा। कोई भी जल्दी बोल देता है ना इस बात को कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। तो इस बात को लेकर माँ हमेशा डरी रहती है कि मेरी बेटी कोई गलत काम ना करे। वो जैसे बड़ी होती है, जैसे जैसे माँ के मन में एक डर पैदा होने लगता है कि कहीं बड़ी होकर गलत संगत में ना पड़ जाए। अगर मैं इसे कुछ अच्छा नहीं सिखाऊंगी तो इसकी शादी होगी तो इसके ससुराल वाले इसे कैसे रखेंगे। सबसे बड़ी बात तो तब उस चिंता में आती है जब उससे सब कुछ आता है, अपनी बेटी के बारे में पूरा उसको पता है कि मेरी बेटी अच्छी है, लेकिन उसे डर क्या रहता है कि अगर इसकी शादी किए तो पता नहीं ससुराल वाले कैसा मिलेंगे, क्या इसका रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्या जैसा ये चाहती है वैसा मेरी बेटी को मिल पाएगा सब कुछ। ये सब मेरी मन की बात है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग लगती है कि मैं क्या अपनी बेटी को उस सांचे में ढाल पाऊँगी, क्या अपनी बेटी को अच्छे अच्छे सिखा पाऊँगी। अगर मेरी बेटी अच्छी सीख भी जाती है तो क्या उसे एक अच्छा परिवार मिल पाएगा, या फिर वो एक अच्छा कुछ करना चाहती है तो अपने पैर पे खड़ी हो पाएगी। मतलब इस बात को एक जो माँ होती है ना, बेटी की माँ, उनके लिए बोल रही हूँ कि उनके मन में ये बात चलती है। अक्सर जब मेरी माँ, मतलब मेरी मम्मी के मन में भी ये बातें चलती होती थी कि मेरी बेटी इतना सब कुछ करती है, लेकिन अगर इसे अच्छा परिवार नहीं मिला तो ये कैसे रहेगी। क्योंकि हम अपनी बेटियों को बहुत नाज से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, शादी लायक हो जाती हैं, मुझे पता है कि कई बेटियां जो लड़कियां ये बोलती हैं कि हमें ससुराल में ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, लेकिन माँ को पता होता है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए माँ उनको ये सब सिखाती हैं कि सीख लो, नहीं सीखोगी तो ताने सुनने पड़ेंगे। सबसे बड़ा तो हमें सुनाया जाएगा कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। तो ये सब जब हम अपनी बेटी को सिखा भी देते हैं तो मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती थी कि अगर मेरी बेटी को सब कुछ आता है फिर भी अगर इसके लायक ससुराल नहीं मिला तो कैसे रहेगी, क्या इसे कदर करने वाला हस्बैंड नहीं मिला तो कैसे रहेगी। तो हर माँ के मन की बात होती है। हर माँ जितना बेटे को लेकर चिंतित नहीं होती है ना, उतना बेटी को लेकर चिंतित होती है। हाँ, भले हम माँ बोल देते हैं सबके सामने कि क्या हुआ, हमारी बेटी है तो हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िक्र हम माँ को ही होती है अपनी बेटी को लेकर। आपके मन की क्या बात है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे मन में तो ऐसी बात चलती है। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए मन की बात को लेकर। राधे कृष्ण।